Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the maxima and minima, minima. एक्सरसाइज आपके पास है 6.5 और हम बात करते हैं पार्ट आपके पास है विच पार्ट इज 6 और दिस वीडियो इज फॉर्म टू 17। देखिए, तो अभी हमने क्वेश्चन 3 को डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव के टेस्ट के थ्रू, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 C2U prove that following function prove that the following functions do not have maxima or minima, do not have maxima or minima, ठीक। फंक्शन हमें दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है fx इक्वल टू ex, सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है gx इक्वल टू log x, एंड थर्ड पार्ट इज गिवन हेयर fx hx ले लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दीज आर द 3 क्वेश्चंस, ठीक है, जिन ये 3 फंक्शंस हमें दे रखे हैं और इसमें हमें प्रूफ करना है कि इनका ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इट डोंट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो वी हैव स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स लिया हमने फर्स्ट पार्ट इसका। भैया अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे निकालते थे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसे इक्वल टू 0 कर दिया, देन हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते थे, क्रिटिकल पॉइंट के ब्याह पर ही हम कहते थे क्या, अगर क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हमें, ठीक है, उसके बाद हम एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट करते थे। पुट करने पर अगर हमें लेस देन और ग्रेटर देन मिल जाता तो हम कहते दैट इज द मैक्सिमा और मिनिमा। तो यानी पहली ये पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड किस पे करता है, क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक है। तो एफ एक्स हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा एफ एक्स अगर ये दे रखा है दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, वो भी ई एक्स ही होगा, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। एफ डबल डैश एक्स निकालें वो भी क्या होगा, ई एक्स, दैट इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, अब हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से देखना चाहें, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि हम कुछ भी तभी कर पाएंगे जब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मिलेगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, एफ डैश इक्वल टू 0, और एफ डैश है क्या, ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। अब इसके बारे में कैसे डिसाइड कर पाओगे, क्या कह पाएँ, ठीक है। तो वी हैव नो इन प्रीवियसली नॉलेज कि ई की पावर जो हमारे पास होती है 2.71828 डेट, हम जानते हैं ई की पावर, हम अगर देखा जाए तो ई की पावर कितनी होती है 2.71828 डेट, और भी वैल्यू इसकी एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 7.1828 क्या रहे, ई की पावर एक्स इक्वल टू 0 हमें देखना है, तो ई के प्लेस पर हम पुट कर दें और एक्स की वैल्यू हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, अगर यहाँ पर हम 2 पॉइंट जो हमारे पास ये दे रखा है, अगर ई की पावर हम 0 करें तो 2.71828 डेट जो भी है इसकी पावर 0, और जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इफ़ एनी नंबर हैव द पावर 0 डेट मीन्स 1। से यस नो भैया, एक्स हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ 0 ले लिया, तो ये जो है ये क्या है, नॉट इक्वल टू, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0।
ये 0 के इक्वल तो नहीं है। जब हमने यहाँ पर सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वो ये किया कि हमने यहाँ पर ई की वैल्यू पुट की। ई की वैल्यू क्या थी 2.71828 डेड डेस, ठीक। और इसकी पावर हमने एक्स दे रखा है ना। अगर हम यहाँ पे देखो पावर 0 कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, ठीक है। और वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स की पावर 0 की हम बात करें तो क्या वो 0 के इक्वल होगा? नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी हमने जो आपको बताया वो ये बताया कि अगर ई की वैल्यू को हम, ई जो है, ई की वैल्यू है 2.71828, ठीक। इसकी वैल्यू अगर हम इसकी पावर 0 कर दें तो आप जानते हो इफ़ एनी नंबर हैव द पावर 0 डेट मीन्स 1, और 1 कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है नहीं, ठीक। अब ई की पावर एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है। जब ई की पावर एक्स की पावर हम एक्स 0 कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल नहीं हो रहा, 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। तो क्या एक्स की पावर हम अगर 1 2 3 4 पुट करते चले जाएँ तो क्या 0 के इक्वल होगा? नेवर, कभी नहीं होगा। अब रहा नेगेटिव, सर नेगेटिव लगा दें हम तो e की पावर -1 लगाएंगे तो 1 की पावर 1 हो गया। तो वो भी तो वैल्यू कुछ ना कुछ रखा है, वो भी कहाँ 1 के इक्वल हो रहा है, 0 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें चाहे 0 रखें, हमें 0 के इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगी एनी कॉस्ट, किसी भी कंडीशन पर 0 इक्वल नहीं मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। जब कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। देख लेना जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है, इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। अब जब कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो क्या ये वैल्यू रखेंगे? नहीं। तो हेंस नो मैक्सिमा और मिनिमा। जब भाई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिला तो मैक्सिमा और मिनिमा हमें क्या मिल जाएगा? मिलेगा ही नहीं, ठीक। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। लिसन केयरफुली, ये पूरा डिपेंड करता है क्रिटिकल पॉइंट पे। जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या निकाल पाएंगे? नेवर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? आपको बता दिया, e की पावर एक्स इक्वल टू 0 है। अब x की वैल्यू अपने 1 पुट करी तो 2.71 की पावर 1 2.71828 आ गया जी, 0 इक्वल है नहीं। आपने 0 पुट की तो किसी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 देगा। नेगेटिव वैल्यू पुट करी -1 पुट कर देते, e की पावर -1 का मतलब हो गया 1 अपॉन e की पावर e। तो यानी 1 अपॉन 2.718 डिवाइड करेंगे 0.00 समथिंग आएगा, बट 0 के इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी कंडीशन पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब 0 के इक्वल नहीं आएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, हैंस नो मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट को ले लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दे रखा है, सी इक्वेशन 1। अब हमने जी डैश एक्स निकाला तो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन एक्स, सी इक्वेशन सेकेंड। नाउ जी डबल डैश एक्स भी निकाल लें तो क्या मिलेगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सी इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, हमें क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना होता है। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालें यहाँ पे, हमने कहा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जी डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अगर यहाँ पर इस कंडीशन पे अगर आप ध्यान दें, हम x की अगर 0 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन पॉसिबल है? नेवर, ठीक। जब ये कंडीशन नहीं पॉसिबल है तो इसका मतलब इसके बिहाफ पे हम कहें ये भी नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता, ठीक है, इट कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, डेट मीन्स ठीक है। जब आप कह रहे हो कि 1 अपॉन एक्स 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 0 से की तो क्या मिला? 0। तो 1 इक्वल टू 0, क्या 1 कभी 0 इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इट मीन्स 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है यहाँ पे इक्वल, इसका मतलब कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल पाएगा? नो। तो वी हैव राइट हियर इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, इट हैज़ no critical points
it has no critical point, hence no maxima or minima. That is our final answer. Please write down. और ऐसा नहीं है, यहाँ हम जो चेक कर रहे हैं हमने किसी भी लिमिट के अंदर चेक नहीं किया है, हमने यहाँ होल डोमेन की बात की है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने पुट की थी e⁻x में, एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट करी, माइनस भी पुट करी, +1 भी पुट करी, मतलब नेगेटिव भी गए, पॉजिटिव भी गए और 0 भी गए, तो होल डोमेन पे चेक किया, ठीक है। या लोकल डोमेन पे चेक करें, ये किसी भी कंडीशन पे हमें क्रिटिकल पॉइंट देगा ही नहीं। जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा तो इसका मतलब देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। ओके, please write down, then move to third part of this question. Now we have to take the third part of this question. थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं HS इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक। दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हमने निकाला h'(x), तो हमारे पास आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 1, और या तो 0 हो जाएगा, से इक्वेशन सेकेंड। नाउ h'(x) भी निकालें हमारे पास, तो 6x प्लस 2, से इक्वेशन थर्ड, ठीक। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने चेकआउट किया, ठीक है। तो ये मिला h'(x) इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो अब देखो 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हम निकाल लेते हैं किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले का यहाँ यूज़ कर दें, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू b के प्लेस पर क्या है 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस b हमारे पास कितना है, अगर हम कंपेयर भी कर लेते तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 1 लगा दीजिए। तो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4a एंड c अपॉन 2a, ठीक। सॉल्व करने पे आपको मिल गया माइनस का 2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 अपॉन 6, ठीक। और 4 में से 12 गया तो माइनस का 8 आ गया, माइनस 2 प्लस माइनस √-8 अपॉन 6। बहुत सॉल्व करोगे इसे तो -2 प्लस -8 को हम लिख सकते हैं 2√-2 और अपॉन 6। 2 से आपने इसे सॉल्व कर लिया, हटा दिया, तो ये मिला -1 प्लस माइनस √-2 और 2 × 3।
तो कुल मिला के हमें मिला क्या, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट माइनस 2/3। यहाँ जो ये दिखा रहा है ये क्या है, इमेजिनरी रूट, नॉट गिवन द एनी वैल्यू इनडेफिनेटली, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, इट गिव्स इमेजिनरी रूट्स। कौन से हैं रूट्स, इट गिव्स इमेज IMAGIN इमेजिनरी रूट्स, यानी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला हमें, ठीक है। लिखेंगे इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, इट हैज़ नो critical points, it means hence no maxima or मिनिमा, दैट इज़ आंसर। रीज़न क्या है, रीज़न आपको समझ में आ गया, हमने निकाले तो रूट्स तो हमें मिले नहीं, रियल रूट्स मिले, नो क्या मिले, इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो किस मतलब इट हैज़ नो मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मूव करने से पहले एक डिस्कशन है जो हमें करना है कि लोकल मैक्सिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मिनिमा वैल्यू। क्या ऐसा है कि लोकल मैक्सिमा जो है वो लोकल मिनिमा से ग्रेटर होता है? इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन लेके, ठीक है। देन हम मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन ले लिया अपने, प्रूफ डेट लोकल मैक्सिमम प्रूफ डेट लोकल मैक्सिमम can be greater than लोकल मिनिमम, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है प्रूफ डेट लोकल मैक्सिमम कैन बी ग्रेटर देन लोकल मिनिमम। क्या ऐसा हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम जो है लोकल मिनिमम से प्रूफ डेट लोकल मैक्सिमम कैन बी ग्रेटर देन लोकल मिनिमम। प्रूफ डेट लोकल मिनिमम कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा बना हुआ है। प्रूफ डेट लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। वैसे हमने सब पूरा आपका जो कहते हैं हिस्ट्री ही बता दिया, बट यहाँ क्या था, हमें देखना था कि लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम में रिलेशन क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फॉर्म कर दिया हम कि लोकल प्रूफ डेट लोकल मिनिमम कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम। क्या ऐसा है कि लोकल मिनिमम जो है लोकल मैक्सिमम से ग्रेटर होता है? तो देखिए इसके लिए हमने क्या, लेट वी हैव टेक द वन क्वेश्चन हेयर, हमने कहा लेट एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स ले लिया हमने, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करते चले जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स का मतलब हो गया एक्स का वन और यहाँ माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, से इक्वेशन सेकेंड। फिर एफ डबल डैश एक्स भी निकालेंगे तो वन का जीरो हो गया, इसका हो गया माइनस का टू अपॉन एक्स की पावर थ्री, से इक्वेशन थर्ड। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमने क्या कहा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये हो गया वन, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें मिल गया वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू मिल गया हमें प्लस माइनस वन। वी हैव गेट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब इस पर हम चेकआउट कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कहा एक्स इक्वल टू वन पुट किया हमने, तो सिंस एफ डबल डैश वन हमें क्या दे रहा है, माइनस टू अपॉन वन की पावर थ्री, मीन्स क्या मिला, माइनस टू ही मिला, जो कि क्या है, लेस देन जीरो। इस कंडीशन पर क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा वन और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिल जाएगा वन प्लस वन बाई वन मीन्स टू मिल गया, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हमने कहा सिंस एफ डबल डैश माइनस वन इक्वल टू, माइनस तो ऑलरेडी था, टू अपॉन माइनस वन की पावर थ्री। अब इसने क्या किया, माइनस है तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया, प्लस, प्लस का टू, अब प्लस का टू है ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या है, लोकल मिनिमा। किस पर मिला लोकल मिनिमा, माइनस वन पे, तो इसका मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें माइनस का वन प्लस का वन अपॉन माइनस वन, मीन्स हमें क्या मिल गया, माइनस वन मीन्स माइनस का टू, ठीक है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस का टू। यहाँ देयर इज सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग सॉल्यूशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं, इसे चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आपके पास फंक्शन हमने ले लिया एक्स प्लस वन बाई एक्स, डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स का वन हो गया और वन अपॉन एक्स का हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन का जीरो हो गया और यहाँ आपको मिला, यहाँ जो मिला वो क्या था आपके पास, माइनस एक्स की पावर माइनस टू। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा क्या, माइनस टू इधर आ गया और एक्स की पावर माइनस का थ्री, तो माइनस में क्या हो गया, प्लस, तो टू अपॉन एक्स की पावर थ्री, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, ठीक है। तो टू अपॉन एक्स की पावर थ्री मिल गया प्लस में, ओके। फिर हमने कहा फॉर ट्रिपल एफ डैश इक्वल टू जीरो हो गया, और जब यहाँ पर हमने इक्वेशन सेकेंड में पुट किया एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या मिला, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। एक्स इक्वल टू वन पे हमने चेक किया, एक्स इक्वल टू वन पुट किया इक्वेशन थ्री में, तो हमें क्या मिल रहा है, टू, टू क्या है ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स लोकल मिनिमा क्या है, वन, वन पे क्या हुआ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू वन पे क्या मिलेगी हमें, टू, ठीक। अब जब हमने माइनस वन पे चेक किया तो माइनस वन को पुट करने पे क्या मिल गया, टू अपॉन एक्स की पावर थ्री एंड टू की पावर टू अपॉन माइनस वन की पावर थ्री, मीन्स क्या माइनस टू मिल गया। माइनस टू क्या है, लेस देन जीरो। इट मीन्स लोकल मैक्सिमम माइनस वन है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू। यही आपसे कहा गया था ऊपर, तो वी हैव राइट हियर। यहाँ आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने ये प्रूफ किया कि लोकल मिनिमम जो वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्योंकि प्लस टू है, ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ऑलवेज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि जब हम लोकल की बात करेंगे तो हमेशा लोकल मिनिमम वैल्यू जो होती है लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर होती है, ठीक। सर ये तो ठीक है, आपने कह दिया लोकल की बात होगी। अगर हम ग्लोबल में बात करें तो ग्लोबल में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लोकल में तो ऐसा है कि लोकल में मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन लोकल
मैक्सिमम वैल्यू, बट इन ग्लोबल, ग्लोबल में मैक्सिमम वैल्यू ही हमेशा ग्रेटर होगी, यानी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल में ऐसा होता है बट ग्लोबल में क्या होगा, ग्लोबल में मैक्सिमम वैल्यू ही ग्रेटर होगी। ओके, कहीं नोट कर लेना, क्वेश्चन एक बना लेना फॉर्म, ये नोट जो जिससे आपको नॉलेज में रहे। ठीक, नाउ वी हैव टेक बी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ गिवन 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट। फर्स्ट आपके पास फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। एक क्वेश्चन हो जाएगा, करते हैं। तो अब हम बात किस पे करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे लोकल पर, अब बात करेंगे एब्सोल्यूट पर। ठीक है, तो वी हैव राइट हेयर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 जो आपके पास था, क्वेश्चन 5 से टू यू फाइंड find the absolute maximum value, find absolute maximum absolute minimum values of the following functions। ठीक है, तो अब इसमें है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट इसमें ये कह रहा है, एक ही पार्ट हो पाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स की पावर 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू -2, ध्यान रखना एब्सोल्यूट वैल्यू की पहचान ही होती है जहाँ पर क्लोज इंटरवल दे रखा होता है। क्या दिया होता है, क्लोज इंटरवल, जहाँ पर क्लोज इंटरवल है इसका मतलब एब्सोल्यूट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, -2 से 2 में बिलोंग कर रही है, मतलब -2 भी हो सकती है और फिर -1, 0, 1, 2। ठीक है, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो वी हैव स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 से इक्वेशन 1। अगर एफ डैश एक्स निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x² से इक्वेशन सेकेंड। नॉट फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने क्या कहा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 0। तो आपके पास हो गया 3x² इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 0 मिला क्या, x इक्वल टू 0 ही मिलेगा, x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 मिल गया, और आप जानते हो अगर क्रिटिकल पॉइंट 0 है, और 0 कहाँ बिलोंग करता है, आप जानते हो 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, -2 to 2। इसका मतलब सही है, क्रिटिकल पॉइंट सही मिला हमें। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल सही मिला क्योंकि 0 क्या है, 0 बिलोंग्स टू -2 से 2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है, तो इस पर हम वैल्यू चेकआउट कर लें, एक्स की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखो, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी और 2 होगी, ये तो वैल्यू होगी। एक्स हैव द वैल्यू -2, -1, 0 और 2। -2 से 2, क्योंकि अगर नंबर लाइन आप फॉर्म करोगे तो हमने कहा ये दैट इज़ अ 0, यहाँ पे आपके -∞ और यहाँ पे आपका +∞। अब -2 की बात कर रहे हो तो इसमें -1 होगा, यहाँ क्या होगा, -2, यहाँ 1 और यहाँ पर 2। तो आपको इंटरवल ये दे रखा है -2 से 2, इसका मतलब -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा।
ठीक। अब प्लस नंबर तो यही होनी चाहिए क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अब इस पे सारे फंक्शन की हम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें मिनिमम मिल रही है, कहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट करना शुरू करी। सबसे पहले हमने देख लिया, चलो पुट कहाँ करनी है, पुट फंक्शन में करनी है। फंक्शन मतलब इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमने f0 देखा तो f0 क्या मिला, 0। फिर हमने f-1 देखा तो -1 की पावर 3 मीन्स -1। फिर हमने f1 देखा प्लस में तो 1 की पावर 3 मीन्स मिल गया 1। फिर हमने f2 देखा तो f2 हो गया 2 की पावर 3 मीन्स 8। फिर हमने f-2 देखा तो ये हो गया -2 की पावर 3 मीन्स -8। अब ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली, इन वैल्यूज़ में आपको ये चेक करना है कि एब्सोलूट मिनिमम और एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हैं। एब्सोलूट मैक्सिमम की बात करें तो हमारे पास 8 मिल गया, और एब्सोलूट मिनिमम की बात करें तो माइनस का 8, क्योंकि -8 और -1 में कंपेयर करोगे तो -8 कहाँ आता है, -1 के बाद। मीन्स नेगेटिव वैल्यू ही क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू जितनी लार्ज वैल्यू नेगेटिव में होगी वो इतनी स्मॉल होती है। तो हम भी लिखेंगे वी हैव राइट हेयर हैंस एब्सोलूट मैक्सिमम, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी 8, और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास होगी -8। दैट इज द आंसर। प्लीज राइट डाउन। Now enjoy study and bye.